दोस्तों, सिनेमा गॉसिप चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए डोंट कम होम नाम की एक थाई हॉरर मिस्ट्री ड्रामा सीरीज का स्पॉइलर फ्री रिव्यू लेकर आया हूँ। ये सीरीज इसी साल यानी 2024 में 6 एपिसोड्स के साथ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है एंड इस सीरीज का हर एपिसोड लगभग 35 से 40 मिनट के बीच है। अगर बात करें IMDb रेटिंग की तो इस सीरीज को 7.3 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, ये कहानी वरी नाम की एक औरत की है जो अपने पति से झगड़ा करके अपनी 5 साल की बेटी मिन के साथ अपने पुश्तैनी घर पर रहने आती है। दरअसल वो घर पिछले 30 सालों से बंद पड़ा था एंड वो जगह शहर से काफ़ी दूर जंगल में थी। मिन उस जगह पर रहना नहीं चाहती थी पर वरी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसी पुराने घर में रहने का फैसला करते हैं। उस घर का नथी नाम का एक पुराना केयरटेकर था जो उस घर की देखभाल करता था। पहली रात से ही वरी और उसकी बेटी मिन को उस घर में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें महसूस होने लगती है। वरी को उस घर में मास्क पहनी एक छोटी लड़की दिखने लगती है जो घर में इधर उधर भागती रहती है। वही मिन को भी एक डरावनी औरत बार बार दिखने लगती है। मिन अपनी माँ को उस बारे में बताती है पर वरी उस पर ध्यान नहीं देती और एक रात उस घर में कुछ अजीब होता है एंड घर की सारी चीज़ें हवा में उड़ने लगती है। वरी ये सब समझ पाती इससे पहले मिन अपने कमरे से अचानक कहीं गायब हो जाती है। तब उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंस्पेक्टर फा को भेजा जाता है। फा मिन को ढूंढना शुरू करती है एंड उसकी इन्वेस्टिगेशन उसे 30 साल पहले हुए एक हादसे तक लेकर जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि 30 साल पहले उस घर में एक हादसा हुआ था जिसका कनेक्शन मिन के गायब होने से था। फा जब उस केस को रीओपन करके उसकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं एंड तब पर्दा उठता है उस घर की असली कहानी से। आखिर 100 साल से भी पुराने उस घर में ऐसे कौन से राज दफन थे? वो डरावनी औरत और वो छोटी बच्ची कौन थी जो उस घर में घूमती रहती थी? मिन आखिर कहाँ गायब हुई एंड क्या वरी उसे ढूंढने में कामयाब होगी? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को देखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो आई थिंक ये एक कमाल की सीरीज़ है। इस सीरीज़ में आपको बहुत सारे ट्विस्ट देखने के लिए मिलते हैं जो इस सीरीज़ को देखना वर्थ बनाते हैं। लेकिन ये सीरीज़ आपको थोड़ी स्लो एंड कंफ्यूजिंग भी लग सकती है बिकॉज इस कहानी में मिस्ट्री सस्पेंस के साथ टाइम ट्रैवल के भी कुछ सीन्स हैं जो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स ने अपने अपने रोल्स को ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है। अगर आप हॉरर मूवीज़ या सीरीज़ के फैंस हो तो आपको इस सीरीज़ को देखना चाहिए एंड हाँ, इस सीरीज़ को आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। रेटिंग की बात करें तो मैं इस सीरीज़ को 3.5 स्टार्स की रेटिंग देता हूँ। अगर आप इस सीरीज़ को देख चुके हो तो आप अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही मूवीज़ एंड सीरीज़ रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।